दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस आजाद मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते ही पूरी बीजेपी सरकार में खलबली मचा दी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने अपना तुरुफ का इक्का निकालकर फेंक दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया है कि दिल्ली तक मोदी की कुर्सी हिल गई है। आज जब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने लोगों की अदालत में जब वो पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर जिस आरएसएस की कोख से बीजेपी का जन्म हुआ है उसके भागवत से, जी हाँ, मोहन भागवत से 5 बड़े सवाल कर लिए और उनमें सबसे अहम सवाल मैं आपको बताऊंगा। सबसे अहम सवाल उन पर किया गया है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो नियम बनाया था जिसके तहत कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेगा, तो क्या 1 साल के बाद यानी कि अगले साल सितंबर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिटायरमेंट ले लेंगे या नहीं? इसके ऊपर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको विस्तार सहित बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं। यह मामला अरविंद केजरीवाल ने पहले भी उठाया था जब वो कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उस समय पर भी उन्होंने ये सवाल उठाया था और उस समय पर भी और अब भी अमित शाह का एक ही जवाब है कि नरेंद्र मोदी पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब क्या जिस तरीके से जिन्होंने बीजेपी पार्टी को अपने खून से सींचा हो, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान नेता, उनको रिटायरमेंट कर दिया गया, उनका फेस गायब कर दिया गया, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कह रहे कि हम पर तो ये नियम लागू ही नहीं होगा। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है साथियों, विस्तार सहित बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से मोहन भागवत से कहा है कि ये बीजेपी में चल क्या रहा है, क्या आपको ये ठीक लग रहा है? इस मुद्दे को उठाते हुए देखिए स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी संयोजक ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे हैं। कहा, जब 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जवाब मांग लिया गया इस चीज को लेकर। उन्होंने कहा, जब आपने लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम नेताओं को रिटायरमेंट ही दे दी है तो आपका भी फर्ज बनता कि आप भी 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाओ, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन गया है हाल ही में, उसमें देश के प्रधानमंत्री 74 साल के हो गए हैं। अब अगले सितंबर में जब उनका जन्मदिन आएगा तो वो पूरे 75 साल के हो जाएंगे। और जिस प्रकार से 2014 में खुद बीजेपी ने यह नियम बनाया था कि 75 साल के बाद नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी से रिटायर कर दिया जाएगा, तो क्या देश के प्रधानमंत्री खुद पर यह नियम लागू नहीं करवाना चाहते, या उनको कुर्सी इतनी प्यारी लग रही है कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, अपने नियमों में ही बदलाव कर देंगे? जी हाँ, इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा पहले भी उठाया था और उस समय पर क्या कहा था वो भी स्क्रीन पर देखिए। श्री केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से संकेत लेते हुए कहा था कि क्या श्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं, और कहा, मोदी जी ने खुद 2014 में एक नियम बनाया था कि भाजपा में जो भी 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। पहले लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर किया गया, फिर मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया गया, उसके बाद सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अगर यही पैटर्न चलता रहता है तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट के बाद अगले पीएम कौन होंगे? श्री केजरीवाल ने पूछा। उन्होंने कहा कि मोदी एक राष्ट्र एक नेता मिशन पर हैं।
ताकि न केवल विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालकर बल्कि भाजपा में मौजूद लोगों को राजनीतिक रूप से खत्म करके तानाशाही लागू कर सके। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो हाल फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं या गृह मंत्री अमित शाह है, वो ये नियम बनाकर चल रहे हैं कि उनकी लड़ाई विपक्ष से भी है, लेकिन खुद की पार्टी में भी उनकी लड़ाई चल रही है कि जो हमसे ऊपर नेता उनको 75 साल का नियम बनाकर रिटायरमेंट कर दिया गया और खुद तानाशाही वो कर सके। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, वरना क्यों 75 साल के बाद नियम देश के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा, जबकि पहले 2014 में जब ये नियम बनाया गया तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उस समय पर नियम बनाया गया था कि जो भी बीजेपी पार्टी में 75 साल का हो जाएगा उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, उसको पार्टी से रिटायरमेंट ही दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर अगले साल देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब क्यों नियमों में बदलाव किया जा रहा है, किस चीज के डर से नियमों में बदलाव किया जा रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो क्या उन्हीं बड़े नेताओं को बाहर करना था? रिटायरमेंट का जो बहाना लेकर आया गया, जो नियम लेकर आया गया, क्या उन्हीं बड़े नेताओं को बाहर करना था जिन्होंने इस बीजेपी पार्टी को अपने खून से सींचा था? दोस्तों, ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा मुद्दा इस्तीफा देते ही उठा दिया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल खुलकर आने वाले हैं मैदान में। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ भी ले ली है और इसी बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे पासे फेंक रहे हैं कि बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहे हैं। बीजेपी वालों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, उनको भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पहले लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये रिटायरमेंट वाला मुद्दा उठाया, उस समय पर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी ये बताने के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की बातों का इतना असर, अमित शाह गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोगों से ये बताने के लिए कि नहीं, प्रधानमंत्री पर यह नियम लागू नहीं होगा। नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी रिटायरमेंट के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये गलत है। ये कहा जा रहा अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था। तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल ऐसे पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं, ऐसी योरकर मारने शुरू कर दी है जो सीधे तौर पर गर्दन के पास से जा रही है बीजेपी के। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी साथियों, बहुत ही अहम खबर है हमारे देशवासियों के लिए। आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए बड़ी से बड़ी खबरें अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आने वाली हर अपडेट के लिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।